जयपुर से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर पहुंच चुके हैं। इंडिगो के फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचे हैं मोहन भागवत। जयपुर में कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत जयपुर पहुंच चुके हैं। इंडिगो के फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचे हैं मोहन भागवत और जयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, भाग लेंगे मोहन भागवत। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां जयपुर में वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इंडिगो के फ्लाइट से मुंबई से जयपुर पहुंचे हैं मोहन भागवत। जयपुर में कई कार्यक्रमों में वे भाग लेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, मोहन भागवत जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और मुंबई से जयपुर पहुंचे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इंडिगो की फ्लाइट से ये जयपुर पहुंचे हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर में मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और आज मुंबई से जयपुर पहुंचे हैं मोहन भागवत। इंडिगो की फ्लाइट से वे जयपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सुनिश्चित करने को कहा कि यह आयोजन सुचारू, आकर्षक और राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला हो। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं, सुरक्षा और आमंत्रित अतिथियों की सुविधा को लेकर भी सभी विभागों को सघन रूप से तैयार रहने के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री कार्यालय में यह बैठक ली गई है और अधिकारियों को कार्यक्रम के आयोजन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जयपुर से खबर है, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक ली, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक ली गई है। तो उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर अस्पतालों में सुदृढ़ होगी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश के बड़े अस्पतालों में स्थायी अग्नि सुरक्षा अधिकारी होंगे। वित्त विभाग ने 30 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। अस्पतालों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं होंगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बताया कि आग सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर है। एसएमएस अस्पताल की घटना के बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रति वर्ष 4 करोड़ मरीज उपचार लेते हैं। वर्तमान में 42,000 इंडोर बेड और 50,000 से अधिक सर्जरी प्रतिमाह हो रही है। 12,000 से अधिक मेडिकल गैस सिलेंडर का प्रतिदिन उपयोग हो रहा है। फायर सेफ्टी अधिकारी नियमित फायर ऑडिट और मॉक ड्रिल भी करेंगे। आईसीयू, ऑक्सीजन लाइन, हाइड्रेट सिस्टम की सतत निगरानी अब होगी। आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व करेंगे। 15 दिसंबर तक शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। एनआईएफएसए एवं एडीआरएफ संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। अस्पताल कर्मियों और छात्रों के लिए फायर सेफ्टी मॉड्यूल बनेगा। राजस्थान में स्थापित हो गया एकीकृत फायर सेफ्टी मॉडल। सुरक्षित अस्पताल, सुरक्षित जीवन की दिशा में उल्लेखनीय कदम ये माना जा रहा है। तो आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का नेतृत्व करेंगे अस्पताल कर्मियों और छात्रों के लिए फायर सेफ्टी मॉड्यूल अब बनेगा। तो राजस्थान में स्थापित होगा एकीकृत फायर सेफ्टी मॉड्यूल।
और अब जयपुर से खबर है, जहां आखिर 12 दिन बाद फिर टाइगर सफारी शुरू हो गई है। टाइगर सफारी शुरू होते ही पर्यटकों को जोरदार रिस्पांस मिला है। टाइगर सफारी की घटना के बाद लायन टाइगर सफारी को 30 अक्टूबर को बंद कर दिया गया था और आज एक बार फिर से ये शुरू हो गई है। डीसीएफ विजयपाल सिंह के आदेश से आज एक बार फिर टाइगर सफारी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले लायन सफारी को भी शुरू कर दिया गया था। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और रेंजर शुभम शर्मा देखरेख में सफारी का मैनेजमेंट हो रहा है। तो एक बार फिर जयपुर में टाइगर सफारी शुरू हो गई है। 2 दिन पहले लायन सफारी को भी यहां शुरू कर दिया गया है। एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ और रेंजर शुभम शर्मा इस सफारी मैनेजमेंट की देखरेख कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, जहां जयपुर में एक बार फिर से 12 दिनों के बाद टाइगर सफारी शुरू हो गई है और टाइगर सफारी शुरू होने के बाद पर्यटकों का अच्छा खासा रिस्पांस भी देखने को मिला है। टाइगर सफारी की घटना के बाद लायन टाइगर सफारी को 30 अक्टूबर को बंद कर दिया गया था और आज एक बार फिर से टाइगर सफारी को शुरू कर दिया गया है। राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर यह आयोजन होगा। 19 नवंबर को शाम 6 बजे महोत्सव की शुरुआत होगी। अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ये कार्यक्रम होंगे। राजस्थान की पारंपरिक शाही धरोहर घूमर को नया रंग और उत्साह मिलेगा। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार ने बताया कि घूमर राज्य की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक, युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का उद्देश्य है। तो राजस्थान में एक साथ 7 संभागों में घूमर महोत्सव 2025 होगा। तो इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी और महिलाओं में पारंपरिक नृत्य को लोकप्रिय बनाना है। राजस्थान में पहली बार 7 संभागों में एक साथ घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 19 नवंबर को शाम 6 बजे इस महोत्सव की शुरुआत होगी। नगर निगम सभागार में 7वें राज्य वित्त आयोग की कार्यशाला आयोजित हुई। आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने, नई आय योजनाएं विकसित करने और ग्रामीण विकास को सशक्त करने पर जोर दिया। सूचना सहायक कार्मिकों की नियुक्ति, सामुदायिक भवन व शौचालयों का रखरखाव, नालियों और ड्रेनेज सिस्टम पर प्राथमिकता देने की भी यहां बात कही गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर टीना सोनी ने महिलाओं की सुरक्षा और हेरिटेज स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता बताई। कार्यशाला में पंचायत बजट मॉनिटरिंग, चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने और तकनीकी कार्मिक नियुक्ति पर सुझाव सामने आए। आज 7वें वित्त आयोग की संभागीय बैठकों की चर्चा के संबंध में पंचायत राज से रिलेटेड भरतपुर संभाग की पहली बैठक हुई। कल हमने नगरीय निकायों से संबंधित बैठक की थी और आज पंचायतों से रिलेटेड, उसमें भरतपुर संभाग के 5 जिलों के संभागीय आयुक्त महोदय थी। वो इन 5 जिलों के सीओज रहे, वीडियोज ज़्यादातर जगह के थे। आज काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि भी, कुछ जिला प्रमुख, कुछ प्रधान, वो भी रहे। इन सब के बीच में एक साल गर्भित बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई। बहुत अच्छे जमीन से जुड़े सुझाव वित्त आयोग को आज प्राप्त हुए। मुख्य रूप से एक सबकी चिंता का विषय था कि कहीं ना कहीं पंचायतों को अपने वित्तीय साधन खुद के खड़े करने चाहिए और उसके सोर्सेज को हम डेवलप करने की बात करें। आवश्यकता केवल सरकारी संसाधन, सरकारी सपोर्ट, सरकारी अनुदान, केवल उसके आधार पर हम विकास को पूरा, ये जो अपेक्षाएं उनको पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जनता की सहभागिता की भी जरूरत है। इसके लिए जागरण की जरूरत, नीति अपने प्रोग्राम्स को धीरे धीरे बढ़ाए। जयपुर से खबर है, जहां नशा मुक्त राजस्थान की दिशा में पुलिस का बड़ा कदम। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने एएनटीएफ कार्यालय का शुभारंभ किया। 7 नंबर चौराहा स्थित महल रोड पर यह ऑफिस बना है।
और पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर इस ऑफिस का उद्घाटन किया गया। एडीजी, आईजी सहित पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। आईजी ने डीजीपी को कार्यालय का अवलोकन कराया और इसका प्रेजेंटेशन भी दिया। नया कार्यालय मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई और जागरूकता को नई गति देगा। एएनटीएफ की पहल नशा मुक्त राजस्थान मिशन में मील का पत्थर बनेगी। और अब सीकर के श्रीमाधोपुर से खबर है, जहां श्रीमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता को ट्रैप किया गया। जेईएन संदीप द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है आरोपी। बस्सी कार्यालय पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सीकर एसीबी एएसपी विजय कुमार ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पीएम घर सूर्य योजना के अंतर्गत मीटर लगाने के एवज में आरोपी ने रिश्वत मांगी थी और एसीबी ने ट्रैप करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो श्रीमाधोपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जेईएन को गिरफ्तार कर लिया है। 2500 की रिश्वत लेते हुए जेईएन को रंगे हाथों पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिनांक 10/11/25 को हेल्पलाइन 264 पर परिवादी ने कॉल किया। कॉल करने के बाद हमने परिवादी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उसका वेरिफिकेशन किया दिनांक 11 को, और आज 2500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। क्या लगाते हैं ना, उनके मीटर लगाने के एवज में ये रिश्वत की मांग की गई है। सर, आरोपी को संदीप द्विवेदी जयन है यहाँ बस्सी। और आप झुंझुनू से खबर है, जहां गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी गोपाल ढाका की अगुवाई में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 4 युवक और 4 युवतियों को दस्तयाब कर लिया है। पुलिस दस्तयाब युवक युवतियों को लेकर कोतवाली थाने पहुंची। पुलिस की कार्रवाई से रोड नंबर 2 पर हड़कंप मच गया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस की कार्रवाई से रोड नंबर 2 पर हड़कंप मच गया है। यहां पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवक और 4 युवतियों को दस्तयाब कर लिया है। और पुलिस के इस कार्रवाई से आसपास क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है। संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 युवक और 4 युवतियों को दस्तयाब कर लिया है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन होगा। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो भी लॉन्च कर दिया है। लोगों के साथ मैस्कोट, एंथम, टॉर्च और जर्सी भी लॉन्च की गई है। जयपुर के आमेर किले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां ये लॉन्च किया गया है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक 7 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। जयपुर से खबर है, जहां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान में होगा और आज खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसका लोगो लॉन्च कर दिया है। आमेर किले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का लोगो लॉन्च किया। मैस्कोट, एंथम, टॉर्च और जर्सी की भी यहां लॉन्चिंग की गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन का एक हिस्सा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश के लिए आह्वान करा है हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो आज तक किसी ने नहीं करा, कि हम सब स्वस्थ रहें, फिट रहें, उसी के साथ श्री अन्न खाने के लिए उन्होंने हम सबको प्रोत्साहित करा। ओबेसिटी यानी मोटापा कम करें, घर में तेल कम करें, ये सब हम सब के लिए करा। उसी के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ खेलों में प्रदर्शन के लिए टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम उन्होंने शुरू करी
और एक युवाओं के लिए मंच तैयार करा, वो है खेलो इंडिया का। उसी के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब जो इसका आयोजन करते हैं उनकी भी खासियत होती है। अब देश के अंदर सभी प्रदेशों में से अगर राजस्थान को चुना गया 2025 के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए, तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। उसी के साथ साथ हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करें। मैं इसमें मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनकी सोच की वजह से हम इन खेलों को केवल जयपुर शहर तक सीमित नहीं रख रहे, बल्कि अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा। तो उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी तैयारी होगी सभी शहरों के अंदर। अलग अलग शहरों के जो नौजवान हैं उनको देखने का अवसर भी मिलेगा इन खेलों को। जब राष्ट्र के लेवल के खिलाड़ी आएंगे, लड़के लड़कियां जब आएंगे और वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाएंगे, तो न जाने कितने नौजवान होंगे जो प्रेरित होंगे खुद को और मजबूत करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, अनुशासित रहकर कुछ खुद के लिए अचीव करने के लिए और देश के लिए अचीव करने के लिए। तो उनका प्रदर्शन देखने का अवसर मिलेगा और हमें मेजबानी करने का अवसर मिलेगा। हमारी आओ भगत जिसके लिए हम पूरे देश में जाने जाते हैं, या मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, वो अवसर भी हमारे को मिलेगा। तो ये 8,000 लोग जो आ रहे हैं, जिसमें 4,500 तो खिलाड़ी होंगे और कोचिंग मैनेजर स्टाफ को मिला लें तो 8,000। ये जब पूरे राजस्थान का दौरा करेंगे, यहाँ रहेंगे, तो यहाँ से बहुत यादें लेकर जाएंगे। और आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को जंगल क्षेत्र से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सामाजिक विवाद को पंच की बैठक में सुलटारा करने का प्रयास कर रहे थे और इसी समय तीनों भाइयों ने एक पंच पर लठ से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। वहीं अन्य पंचों के साथ मारपीट कर फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों भाइयों को अब हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो डूंगरपुर से खबर है, जहां दोड़ा थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने सफलता हासिल की है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6/11/2025 को प्रार्थी बंसीलाल नन्नुमा निवासी गांव गमीरपुरा इलाका थाना दोड़ा ने FIR इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 5/11/2025 को शाम को 5 बजे दुलेश्वर व लक्ष्मण के परस्पर जमीनी विवाद को लेकर नानू राम उर्फ नानू के घर पर गांव के पंचों की सभा चल रही थी। इसी दौरान दुलेश्वर पिता नानू राम, भैरूलाल पिता नानू राम, गुंजन पिता नानू राम ने मिल करके जयंतीलाल, कांतीलाल व प्रार्थी बंसीलाल पर लात, घुसों व लठ से मारपीट शुरू कर दी थी। दुलेश्वर पिता नानू राम ने जयंतीलाल के सिर पर लठ से जोरदार प्रहार किया, जिससे जयंतीलाल घायल हो गया, जिसे उदयपुर अस्पताल में जहर इलाज मृत घोषित कर दिया। थाना अजय से आरोपी गुणों की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया। कांतीलाल, बंसीलाल का मेडिकल करवाया गया व मृतक जयंतीलाल का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जिले में चल रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत हत्या और मारपीट के मुलजिमान नानू राम के तीनों पुत्र दुलेश्वर। आज पंचायत समिति सभा भवन में मनरेगा योजना के तहत EKYC, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकास अधिकारी ने की और इस दौरान MIS मैनेजर और समस्त ग्राम पंचायतों के कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, मेट और बैंक BC उपस्थित रहे। विकास अधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र लाभार्थियों की EKYC शीघ्र पूर्ण की जाए और बीमा योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को पंजीकरण सुनिश्चित भी किया जाए। बैठक में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की गई और आगामी कार्य योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। सेन समाज विकास संगठन के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामरतन सेन का राजधानी भोपाल में प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। रामरतन पहली बार भोपाल पहुंचे, जिसके साथ ही वह समाज उत्थान के लिए सदैव समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का मुकुट कांटों भरा होता है, लेकिन यह कांटों भरा मुकुट मैंने अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए पहना है।
एक मिनट भाई साहब। प्रथम सेन जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष को एक नाम होता है, काम पूरी समाज करती है और कारण कोई भी हो, समाज के जब तक लोग साथ नहीं होते, जब तक हर पंचायत समिति मांडल के प्रशासक एवं निवर्तमान सरपंच कालूराम जाट को उनके पद से हटा दिया गया है। जिला परिषद भीलवाड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि कालूराम जाट पद पर रहते हुए अन्य ग्राम पंचायत क्षेत्र की चारागाह भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त थे। जांच में ये भी प्रमाणित हुआ कि अवैध खनन के चलते जनहानि की घटना हुई, जिसके संबंध में पुलिस थाना बागोर में प्रकरण संख्या 76/2025 दर्ज किया गया। रिपोर्ट में जाट का आचरण लोक सेवक की गरिमा और प्रशासनिक मर्यादा के विपरीत बताया गया। राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर गंभीरता दिखाते हुए कालूराम जाट को ग्राम पंचायत बागोर के प्रशासक पद से पदमुक्त करने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार प्रशासन इस मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई की तैयारी में है। तिजवड़ में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज का 3 दिवसीय सामूहिक गंगोत्सव संपन्न हुआ। 53 परिवारों ने गंगाजल उत्थापन किया। हजारों समाजजन ने भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। यात्रा तिजवड़ के प्रमुख मार्गों से होकर समाज भूमि परिसर में पहुंची, जहां पूर्णाहुति हवन, महाआरती और प्रसादी का आयोजन किया गया। बेणेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद महाराज ने समाज को धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने कार्यक्रम को समाज में एकता और संगठन का प्रतीक बताया।